फ्रेंड्स, फ्राइडे को अगर आपने मार्केट देखा होगा तो गैप डाउन खुलता है मार्केट और फिर थोड़ी सी क्विक रिकवरी भी आती है। अब ये जो मार्केट गिरा है, क्या ये एक ब्रेकडाउन है कि यहाँ से जस्ट एक नॉर्मल पुल बैक है? जल्दी से चलते हैं चार्ट पर, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से मार्केट कहां पर जा सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट पर अगर आप आकर देखोगे तो ये 24,600 का जो जोन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है। प्राइस यहाँ पर बार बार टक्कर खा के नीचे जा रही है। उसके ठीक ऊपर 24,700 के आसपास 200 डे का मूविंग एवरेज बैठा हुआ है। तो अब ये बात तो पक्की है कि ये जो जोन है 24,600, 24,700, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और जब तक इसके ऊपर प्राइसेस जाकर सस्टेन नहीं करेगी, हमें शायद ही निफ्टी में ट्रेंड देखने को मिलेगा। आरएसआई भी देखिए 60-40 के बीच में कैद है। यहां से आरएसआई को भी ब्रेक फ्री होना है, यानी कि 60 के ऊपर जाके क्रूज करना है। जब प्राइस ब्रेकआउट हो तभी यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम नीचे सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 23,800, 23,600 का जो जोन है, उसने बार बार प्राइस को यहां पर ठहराया है और प्राइस को रोका है। तो अब लास्ट फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे तो प्राइसेस गैप डाउन करती है, लेकिन वापस आकर इस जोन को रिक्लेम कर लेती है। तो अब ये बात तो पक्की है कि 24,700, 23,600 ये जो जोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया बन चुका है। अब यहां से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो ही ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। ऑन द फ्लिप साइड अगर 23,600 को तोड़ देता है नीचे की तरफ और आरएसआई 40 के नीचे आ जाती है तो फिर नेक्स्ट जो जोन सपोर्ट का है वो 23,000 के आसपास है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए, यहां पर जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो 24,000 के आसपास बन रहा है, पिवट पॉइंट्स जो है। और ये 24,000 के आसपास अगर आप देखोगे तो 10, 20, 50 डे तीनों दिन के मूविंग एवरेजेस जो है वो क्लस्टर कर रहे हैं। तो अब यहां पर किस तरह का प्राइस एक्शन अगर आपको एक्सपेक्ट करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन होता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, तो अगर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगी तो प्राइस बहुत स्ट्रांगली 24,000 पे जाएगी, फिर वहां पर उस जोन को तोड़ेगी, वहां पर सपोर्ट लेकर फिर 24,600, 24,700 को तोड़ेगी, वहां पर सपोर्ट लेगी और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। इस सारे प्रोग्राम में आरएसआई भी जो है वो 60 के ऊपर जाएगा, तो यहां से स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर आप यहां पर अर्ली चार्ट पर जाकर देखो तो ये जो वैप का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी 24,000 के आसपास का वैप का एरिया है। तो आपको समझ में आ सकता है कि 24,000 कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर 24,000 के पास जाती है, वहां पर प्राइस जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाती है, 23,800 को तोड़ देती है, तो फिर यहां से जो है निफ्टी का शायद जर्नी नीचे की तरफ शुरू हो जाए और 22,000 का जो जोन है वो वहां पर एक्टिव हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा इस आने वाले हफ्ते में कुछ ना कुछ हम लोगों को प्राइस एक्शन का मूवमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन ट्रेंड इस जोन के ऊपर या नीचे ही मिलेगी। तो फॉलो करिए इस एनालिसिस को और देखिए कि कैसे मार्केट में प्राइसेस पैन आउट होते हैं। इस तरह के बाय साइज लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग।